हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। कैटरीना कैफ की लाइफ की बहुत सारी स्टोरीज उनकी शादी की तरह ही अनप्रिडिक्टेबल, अननोन और हिडन रही है। उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ही दिलचस्प है और जिसके बारे में मैं बात करूंगी। मैं विकी कौशल और उनकी लव स्टोरी के बारे में भी बात करूंगी, लेकिन पहले मैं कैटरीना कैफ से जुड़े उन दिलचस्प किस्सों के बारे में बात करना चाहूंगी। बूम जैसी सी ग्रेड फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करने वाली कैटरीना कैफ 2008, 2009 और साल 2010 में गूगल की सबसे अधिक सर्च की जाने वाली सेलिब्रिटी रह चुकी हैं। कैटरीना कैफ के कई निकनेम हैं, जैसे कि कैट, कैटी, कैट्स, लेकिन उन्हें एक निकनेम उनके एक्स बॉयफ्रेंड रणवीर कपूर द्वारा भी दिया गया था, जो था सैम्बो। रणवीर उन्हें रैम्बो की बहन सैम्बो बुलाते थे, क्योंकि उन्हें अजब प्रेम की गजब कहानी मूवी में एक सीन करना था जिसमें उन्हें 200 फीट की ऊंचाई पर रखी एक सीढ़ी पर चढ़ना था और वो बिना डरे ये सीन कर पाई थी। उसके बाद से रणवीर कपूर ने उन्हें सैम्बो कहना शुरू कर दिया था। क्या आपको पता है कि कैटरीना इकलौती ऐसी इंडियन एक्ट्रेस है जिनकी इमेज का बार्बी डॉल क्रिएट किया गया है। अगर कैटरीना की शुरुआती दिनों की बात की जाए तो उनके ये सारे अचीवमेंट्स बहुत बड़े लगते हैं। जी हाँ, कैटरीना कैफ 8 भाई बहन हैं। उनके माता पिता कैटरीना के बचपन में ही अलग हो गए थे। उनके पिता कश्मीरी मूल के थे। पिता से अलग हो जाने के बाद उनकी माँ, जो कि इंग्लिश की टीचर थी, कई अलग अलग देशों में रहकर और जॉब करके अपने बच्चों को पालती रही। कैटरीना कभी भी प्रॉपर स्कूल नहीं जा सकी, बल्कि उनकी ज़्यादातर पढ़ाई होम ट्यूशन से ही हुई है। जब वो 14 साल की हुई तो उन्होंने हवाई में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और जीती भी। उसके बाद से ही उन्हें मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलने लगे। उसके बाद कैटरीना का परिवार उनके माँ के होम टाउन इंग्लैंड शिफ्ट हो गया। वहाँ 3 साल रहने के बाद कैटरीना अपनी बहन क्रिस्टीन के साथ इंडिया अपना लक आजमाने पहुंची। उस वक्त तो 4 लाख रुपए लेकर वो इंडिया आई थी। उनकी बहन तो वापस लौट गई, पर कैटरीना ने यहाँ स्ट्रगल करने का सोचा। उन्होंने अपनी बहन से कहा कि जब तक पैसे हैं तब तक वो ट्राई करना चाहती हैं, अगर पैसे खत्म हो जाएंगे तो वो वापस लौट जाएंगी। पर कैटरीना को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा और जल्द ही उन्हें बूम मूवी में ब्रेक मिल गया। कैटरीना कैफ का असली नाम कैटरीना टरकोट है। टरकोट उनकी माँ का टाइटल है, लेकिन मेकर्स ने उन्हें नाम बदलने को कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि पब्लिक के लिए नाम प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कैटरीना ने अपने पिता का टाइटल अपने नाम में जोड़ लिया और वो कैटरीना कैफ बन गई। पर पासपोर्ट पर आज भी उनका असली नाम कैटरीना टरकोट ही लिखा है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन कैटरीना को अंधेरे और अकेलेपन से बहुत डर लगता है। जब वो मुंबई में नई नई आई थी तो वो रात भर सोती नहीं थी, बल्कि उजाला होने पर ही सोती थी और केवल 5 ही घंटे सो पाती थी। वैसे बूम मूवी से पहले कैटरीना को साया मूवी ऑफर हुई थी, पर ऐसा कहा जाता है कि हिंदी नहीं आने के कारण जॉन अब्राहम ने उन्हें इस मूवी से निकलवा दिया था। वैसे जब जॉन से यह बात पूछी गई तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो भी उस वक्त नए नए थे। बाद में न्यूयॉर्क मूवी में कैटरीना ने पहले जॉन अब्राहम के साथ काम करने के लिए मना कर दिया था और उन्हें निकलवाने का वो सोच रही थी, लेकिन बाद में सलमान खान के समझाने पर वो साथ काम करने के लिए राजी हुई। बूम एक सी ग्रेड की फिल्म निकली और उसके बहुत सारे सीन्स कंट्रोवर्शियल थे, इसलिए इस मूवी से कैटरीना कैफ को कोई फायदा नहीं हुआ। कैटरीना खुद भी इस मूवी को अपनी इमेज पे एक धब्बा मानती है। उनका कहना है कि जब उन्होंने यह फिल्म साइन की थी तो उन्हें इंडियन ऑडियंस और इंडियन फिल्म्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिल्म तो नहीं चली, पर कैटरीना को यहाँ बहुत सारे मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलने लगे। ठीक से हिंदी ना आने के कारण कैटरीना को अभी भी फिल्म मिलने में बहुत परेशानी हो रही थी, पर उसी समय यानी कि साल 2004 में उन्हें एक तेलुगु फिल्म मल्लेश्वरी ऑफर हुई, जिसके लिए उन्हें 7.5 मिलियन रुपीस ऑफर किया गया। उस समय साउथ सिनेमा में किसी हीरोइन को पे की जाने वाली यह सबसे बड़ी रकम थी। यहाँ पर कैटरीना का ब्रिटिश एक्सेंट भी कोई परेशानी नहीं था। 2005 में कैटरीना की फिल्म आई सरकार और फिर उन्हें मैंने प्यार क्यों किया मिला, जो सलमान खान के साथ थी। सलमान का साथ मिलने के बाद कैटरीना के लिए ना तो भाषा बैरियर बनी और ना ही एवरेज एक्टिंग। वो न केवल बॉलीवुड में कई हिट्स देती रही, बल्कि टॉप इंडियन एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल भी रही। अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो डायरेक्टर कबीर खान उनके मुंह बोले भाई और बेस्ट फ्रेंड हैं। सलमान खान ने कैटरीना को 2003 से डेट करना शुरू किया था, पर कहा जाता है कि उन्होंने एक बार कैटरीना पर पब्लिकली हाथ उठा दिया था, जिसके बाद कैटरीना ने उनसे रिश्ता तोड़ने में ही भलाई समझी। 2010 में कैटरीना ने खुद इस रिश्ते का खुलासा किया और कहा कि अब वो और सलमान बस फ्रेंड्स हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि सलमान ने उन्हें कॉन्फिडेंस और गाइडेंस दी है। कैटरीना की 27th बर्थडे पर उनके कारण एक बार सलमान खान और शाहरुख खान में भी बहुत झगड़ा हो गया था, जिसे बाद में बड़ी मुश्किल से सुलझाया गया। सलमान से रिश्ते टूटने के बाद कैटरीना और रणवीर कपूर का अफेयर शुरू हुआ। 2013 में स्टारडस्ट के द्वारा दोनों की इबिजा के बीच पर छुट्टियां मनाती हुई कुछ तस्वीरें लीक हुई थी। तस्वीरों पर गुस्सा होते हुए कैटरीना ने मीडिया के लिए एक ओपन लेटर लिखते हुए लिखा था कि वो मीडिया द्वारा उनकी प्राइवेसी पर हमला किए जाने से बहुत परेशान, दुखी और आहत महसूस कर रही हैं।
उन्होंने माना कि रणबीर कपूर उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन उसके कुछ साल बाद 2016 में ही उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। कैटरीना ने अपने किसी भी एक्स बॉयफ्रेंड से रिश्ता खराब नहीं रखा है और ना ही उनकी गर्लफ्रेंड से, इसलिए उनका ना तो सलमान खान, ना ही रणबीर कपूर और ना ही आलिया भट्ट से कोई दुराव या ऑकवर्ड मूवमेंट्स है। कैटरीना का अपनी रोमांटिक लाइफ को लेकर एक स्ट्रॉन्ग नजरिया रहा है। उनका मानना है कि आपकी एक लाइफ शादी से पहले की होती है और एक शादी के बाद की। शादी से पहले आप एक सिंगल वुमेन होते हैं जिसे अपनी ज़िंदगी एक डिग्निटी और समझ के साथ जीनी पड़ती है, और उन्होंने अपने सभी अफेयर्स के दौरान उस डिग्निटी को मेंटेन करके रखा है। कैटरीना अपने परिवार के बहुत करीब हैं। उनकी माँ सुजैन अब अपने अमेरिकन पार्टनर के साथ चेन्नई में रहती है और वहाँ सोशल वर्क करती हैं। कैटरीना भी अपनी माँ की सोशल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई हैं और समय समय पर वो सोशल कॉज के लिए कई सारे इवेंट्स भी करती हैं। हाँ, उन्हें अपने जीवन में अपने पिता की कमी जरूर खलती है, पर रिश्ते टूटने के बाद उनके पिता ने कभी भी उन लोगों की सुध नहीं ली। कैटरीना की माँ क्रिश्चियन और पिता मुस्लिम है और कैटरीना भी किसी एक धर्म में बिलीव नहीं करती हैं। वो बहुत ही सुपरस्टिशियस हैं और वो सिद्धि विनायक मंदिर, चर्च और मजार तीनों जगह जाती हैं जब उनकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है। अब आते हैं कैटरीना और विकी कौशल की लव स्टोरी पर। उनकी शादी की खबर जितनी मीडिया में बैंड बजा रही है, उनकी लव स्टोरी उतनी ही सीक्रेट और साइलेंट रही। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि दोनों का कभी भी किसी फिल्म में एक साथ काम ना करना। जब दोनों कभी किसी फिल्म में साथ नजर ही नहीं आए तो लव स्टोरी के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल था। पर हाँ, दोनों का पब्लिक अपीयरेंस में एक दूसरे के लिए इंटरेस्ट को जरूर देखा गया। जैसे कि करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में जब करण ने विकी कौशल को कहा कि कैटरीना ने उन्हें कहा है कि वो विकी कौशल के साथ काम करना चाहेंगी क्योंकि वो एक साथ अच्छे दिखेंगे, तो विकी ने वो सुनकर कुछ ऐसा रिएक्शन दिया जिससे ये यकीन हो गया कि उन्हें कैटरीना पर बहुत क्रश है। उसके अलावा एक अवार्ड शो में विकी कौशल ने मजाक में ही सही लेकिन अपने प्यार का इजहार कर दिया। उन्होंने कैटरीना को कहा कि शादी का सीजन चल रहा है, आप भी किसी अच्छे से विकी कौशल को ढूंढकर शादी क्यों नहीं कर लेती। उस समय अवार्ड शो में सलमान खान भी मौजूद थे। विकी कौशल ने एक बार मीडिया को बताया था कि जब उन्हें कैमरे को लड़की समझकर रोमांस करने को कहा जाता था तो वो कैमरे को कैटरीना कैफ समझकर उसके साथ रोमांस करते थे। इसके बाद कैटरीना और विकी कौशल को कई बार एक साथ स्पॉट किया गया। वैसे उनके रोमांस की गाड़ी तेज निकली और उन्होंने झटपट शादी करने का फैसला भी कर लिया। कहा जा रहा है कि उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया है और बाकी फंक्शंस के लिए उन्होंने राजस्थान का 6 सेंस फोर्ट बुक किया है। फंक्शंस के लिए 120 गेस्ट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। शादी में कैमरा या फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। शादी को पूरी तरह से प्राइवेट रखने की कोशिश की जा रही है और कोविड से भी जुड़े सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। मीडिया सोर्स के हिसाब से शादी 9 दिसंबर को होनी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सावधानी बरतें। थैंक यू सो मच।